हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उसके बारे में आज हम इसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से होते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्या कार्य है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसकी जो अध्याय की जो मेन टॉपिक है उसके बारे में, और उसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊंगा इसके जो मेन प्रश्न है यानी बोर्ड एग्जाम में मेन क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में भी एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताइए। इस प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो आपके क्वेश्चन या जो आपके टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है उसके बारे में बताइए। तो वैज्ञानिक आंसर्स के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में, क्या दोस्तों, जो एक हमारे वैज्ञानिक है, कौन से वैज्ञानिक है, आर्स्टेड के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित किया जाता है, या विद्युत धारा को उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रवाह होता है। तो प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो चुंबक होगी उस चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और किसी चुंबक के चारों ओर एक जो आपके चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है या चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध होता है। तो दोस्तों के किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का क्या किया जाता है, संचूषण किया जाता है, या बल को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार से जो आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसमें आपके एक उदाहरण ले लें, गैल्वेनोमीटर। इसका ले लें दोस्तों, जो आपके घरों में गैल्वेनोमीटर होता है उसमें क्या होता है, विद्युत परिवर्तक जो सुई होती है यानी चुंबकीय जो सुई होती है या जो चुंबकीय प्रेरण की जो सुई होती है वो आपके लगी हुई रहती है। जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है दोस्तों, जब उसमें विद्युत धारा यानी इस प्रकार के आपके क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें आपके 0 से या आपके 300 या अन्य प्रकार के कुछ अंक होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब उसमें विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो जो विद्युत परिवर्तन की जो सुई होती है वो यहाँ अपने स्थान से 0 से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा की ओर क्या करने लग जाती है, गति करने लग जाती है, या उसकी ओर वो गमन करने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। और ये सुई जो होती है वो जो आपके घरेलू चीजों की जो सुई होती है वो यहाँ यानी 220 तक आकर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। वो विद्युत धारा का जो वोल्टेज है, जो प्रभाव है, उसको वो क्या करती है, बताती है। किसके कारण बताती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण वो इसे क्या करती है, बताती है, या उसे वो प्रदर्शित करती है। इस प्रकार का आपके विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव हो गया है। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताने के बाद जो अगला आपके टॉपिक आता है वो आता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी जो चुंबक होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कौन सा होगा। तो आपने जो पाठ में पढ़ा होगा, जब आपने देखा होगा आपकी चुंबक किस प्रकार की बनी हुई है, उसमें आपके N और S लिखा हुआ है। N और S का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ। क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण। तो ये जो आपके दो ध्रुव है वो कौन से, एक उत्तरी ध्रुव हो गया और एक क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। दो आपके ध्रुव हो गए। तो उसके बाद क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव है वो किसे कहेंगे हम, या उत्तरी ध्रुव किस प्रकार का होता है, तो जो आपके नॉर्थ होगा उसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे। तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी की ओर होता है, चुंबक हो गई तो ये चुंबक हो गई, तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के उत्तर की ओर होता है, किस ओर होता है, उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर होता है। तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के उत्तर की ओर होता है उसे चुंबक उत्तर ध्रुव उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे या तो हम उत्तरमुखी कहेंगे या उत्तरी मुखी ध्रुव कहेंगे, या उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या होता है इसमें, तो चुंबक का जो सिरा होता है वो किसकी तरफ होता है, पृथ्वी के उत्तर दिशा या उत्तर की ओर को होता है, पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर होता है। फिर अगला आपने दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव हम किसे कहेंगे, तो साउथ को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के, क्या दोस्तों, जो पृथ्वी के दक्षिण की ओर होता है उसे हम चुंबक का दक्षिण मुखी या दक्षिण मुखी अथवा
दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण मुखी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें जो चुंबकीय जो सुई होगी या चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी की दक्षिण की ओर मुंह होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम चुंबकीय ध्रुव कहेंगे या उसे हम दक्षिण ध्रुव कहेंगे या दक्षिण मुखी ध्रुव के नाम से जानेंगे। फिर अगला आपका आ गया चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार की होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या है दोस्तों? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय दिक परिवर्तन की सुई विक्षेपित हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जो चुंबकीय जो सुई होती है आपकी गैल्वेनोमीटर में जो चुंबकीय सुई लगी हुई होती है वो यहाँ से लगाकर कहां तक विक्षेपित हो जाती है, यानी उसका चुंबकीय क्षेत्र का जो विद्युत धारा का जो प्रभाव हो रहा है उसका प्रभाव चुंबक की कितनी जगह पर फैल रहा है। तो वो आपको जो पूरा क्षेत्र होगा जहां पर चुंबकीय सुई लास्ट तक विक्षेपित हो जाएगी वो आपके क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी यहाँ जहां तक चुंबक का जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है दोस्तों? प्रभावित हो रहा है या यहाँ तक आपको जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो आपको दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें आपकी क्या होता है? परिमाण तथा दिशा, यानी इसके परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी जो आपकी इस प्रकार का ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है तो इसका जो परिणाम होगा और वो दिशा होगी वो दोनों क्या होगी दोस्तों? मौजूद होगी। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वो किस तरफ से होता है? उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रभाव है ये उसमें विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो क्या होता है? मौजूद होता है दोस्तों। फिर जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें आपके परिणाम और दिशा दोनों क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। फिर अगला आपके आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी जब विद्युत धारा या विद्युत में जब चुंबक उत्पन्न या विद्युत प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय प्रेरण किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो इसमें क्या है कि जब कभी भी किसी विद्युत चालक क्या दोस्तों? जब कभी भी किसी विद्युत चालक कुंडली और चुंबक के समृद्ध से चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होती है। उनके मध्य क्या होती है? सापेक्ष साथ गति होती है तो कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा उसमें क्या होने लग जाती है? प्रवाहित होने लग जाती है। सापेक्ष गति होगी, झंझनाहट होगी तो उसमें जो विद्युत धारा होगी वो क्या होने लग जाएगी? प्रवाहित होने लग जाएगी या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जो ये प्रभाव होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत धारा के प्रभाव से उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उसे हम कहते हैं। फिर अगला आपके आ गया परिनालिका। यानी परिनालिका किसे कहते हैं या परिनालिका क्या होती है? तो परिनालिका किसे कहते हैं दोस्तों? परिनालिका किस प्रकार की होती है? जो आपके परिनालिका होती है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो परिनालिका आपकी इस प्रकार की होती है, जो पास लपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की क्या होती है? बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होगी क्या होगी दोस्तों? इस प्रकार की क्या होगी? ये कुंडली होगी। क्या होगी दोस्तों? कुंडली होगी। अब सुनो दोस्तों कि पास लगते विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली जो संरचना या अनेक फेरों वाली जो कुंडली होगी उस कुंडली को हम क्या कहेंगे दोस्तों? परिनालिका कहेंगे। क्या कहेंगे? परिनालिका। इस परिनालिका में पास लगते अनेक विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली जो ये कुंडली है ये क्या आपके परिनालिका। इस प्रकार का आपके परिनालिका का चित्र होता है। परिनालिका में एक आपके विद्युत सेल होता है या उसमें बैटरी लगी होती है, स्विच होता है, वोल्टमीटर होता है आदि उपकरणों से ये जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार का परिनालिका का चित्र बनता है दोस्तों। फिर अगला आपके आ गया दिक् परिवर्तक क्या है? ये जो दिक् परिवर्तक सुई है उसके बारे में बताइए। दिक् परिवर्तक क्या है? कि वे युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, यानी विद्युत धारा जो प्रवाह है उसे आगे की ओर क्या कर देती है? उत्क्रमित कर देती है या आगे की ओर बढ़ा देती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? दिक् परिवर्तक कहेंगे। जो दिक् परिवर्तक जो सुई होती है या जो दिक् परिवर्तक होता है वो क्या करता है कि वे युक्ति जो परिपथ यानी जो परिपथ बना हुआ है उसमें से क्या करेगा? विद्युत धारा के प्रवाह को आगे की ओर उत्क्रमित कर देगा, यानी आगे की ओर वो उसे बढ़ा देती है, आगे की ओर बढ़ाती है तो वो क्या है? दिक् परिवर्तक, यानी जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसे आगे की ओर वो भेज देती है। तो यह आपके क्या हो गया दोस्तों? दिक् परिवर्तक हो गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे
विद्युत जनित सिद्धांत यानी विद्युत जनित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा अध्याय 13 नंबर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका जो अगला टॉपिक है हमारे विद्युत जनित्र का सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का जनित्र वाला सिद्धांत क्या है, किस प्रकार का यह सिद्धांत है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत यानी जो आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विद्युत जनित्र का जो मूल सिद्धांत है, वो मूल सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से ये लागू होता है। मूल सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को, क्या है दोस्तों, कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जो कुंडली है उसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, क्या है दोस्तों, तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है उसमें, क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण कुंडली में जो धारा है या कुंडली प्रेरित धारा में क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न होने लगती है। यह आपके क्या है, विद्युत जनित्र का क्या है, सिद्धांत है। यानी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत है कि जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी या जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में को घुमाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाएंगे हम या उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। फिर अगला आपके आ गया विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत मोटर किस प्रकार की होती है, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, या विद्युत मोटर के क्या कार्य है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, या जो विद्युत ऊर्जा होगी उसे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या कर देगी, बदल देगी। और जो विद्युत जनित्र होगा वो क्या करेगा कि यांत्रिक ऊर्जा होगी उसे किसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में उसे क्या कर देगा, वो परिवर्तित कर देगा। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत मोटर हो गया और एक विद्युत क्या हो गया, जनित्र हो गया। दो प्रकार के होते हैं। तो विद्युत मोटर तो ये हो गया कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है या उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसका जो उपयोग है, यानी विद्युत मोटर का उपयोग क्या किया जाता है, विद्युत मोटर कहाँ लगी हुई होती है, तो विद्युत मोटर का जो उपयोग है या विद्युत मोटर का जो कार्य है, तो क्या है इसका कार्य या उपयोग के विद्युत पंखों में, यानी जो विद्युत पंख के होते हैं वहां में भी क्या लगी हुई होती है, छोटी सी विद्युत मोटर लगी हुई होती है। फिर आपके रेफ्रिजरेटर यानी जो आपके फ्रिज होते हैं उसके पीछे भी क्या लगी हुई होती है, मोटर लगी हुई होती है, विद्युत विस्तर को। फिर आपकी जो वॉशिंग मशीन आ गई तो वॉशिंग मशीनों में भी क्या लगी हुई होती है, छोटी सी विद्युत मोटर लगी हुई होती है जो विद्युत धारा को यानी जो विद्युत ऊर्जा है उसे यांत्रिक ऊर्जा में के रूप में यानी ताकत के रूप में उसे परिवर्तित कर देती है। फिर आपके कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो मॉनिटर, जो कीबोर्ड आदि कार्य करते हैं, उसमें भी विद्युत ऊर्जा या विद्युत मोटर प्रयुक्त की जाती है। फिर आपके MP3 प्लेयर यानी जो सॉन्ग होते हैं, जो गाने बजते हैं, जो MP3 प्लेयर में जो सॉन्ग चलते हैं, वो भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। आदि में इन विद्युत मोटरों का उपयोग किया जाता है। एक आपका जो टॉपिक है वो आपके विद्युत जनित्र का भी है कि विद्युत जनित्र क्या है, आपके क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है या विद्युत जनित्र के बारे में बताइए, या विद्युत जनित्र के कार्य क्या है उसके बारे में बताइए। तो ये विद्युत मोटर, अब विद्युत जनित्र का भी मैं बता देता हूं दोस्तों कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जो यांत्रिक जो बाहरी जो यांत्रिक ऊर्जा है, जैसे हवा, पवन चक्की, अब पवन चक्की क्या है, हवा के यांत्रिक ऊर्जा से वो घूम रही है, लेकिन वो विद्युत यानी बिजली या विद्युत का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, विद्युत को वो उत्पन्न कर रही है। तो यांत्रिक ऊर्जा है लेकिन वो उसे किसमें परिवर्तित कर देगी, विद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत का वो उत्पादन कर देगी। फिर आपके जो जवाहर भाटा है वो टरबाइन घूमने से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो सौर प्लेट यानी सौर ऊर्जा के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा आदि के द्वारा जो विद्युत जनित्र या विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। फिर जो विद्युत ऊर्जा जो आपकी विद्युत जनित्र है उसके कार्य क्या है, पवन चक्की के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करना, जो आपके सौर पैनलों के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करना है, आदि कार्य में इसका आप प्रयोग कर सकते हो। फिर अगला आपका आ गया आर्मेचर क्या है। क्या दोस्तों, आर्मेचर क्या है, तो व्यावसायिक मोटरों में कुंडली तथा नरम लोहे क्रोड
जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है से मिलकर क्या बनता है, आर्मेचर बनता है। वापस सुन लो दोस्तों, जो आपके आर्मेचर हम किसे कहेंगे, तो व्यावसायिक मोटरों में, जो व्यावसायिक मोटर होती है, तो मोटरों में कुंडली तथा नरम लोहे को क्रोड, यानी कुंडली तथा जो नरम लोहा होता है क्रोड, यानी जो नरम लोहा है वो क्रोड, जो आपकी इस प्रकार की संरचना जैसी कुंडली होती है उस पर लोहे की क्रोड आदि का लेपन किया जाता है, तो उससे मिलकर जो बनता है वो आपके आर्मेचर बनता है। इससे मोटर की शक्ति में क्या हो जाती है, मोटर की शक्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी मोटर की जो पावर होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार से वृद्धि होती है, क्योंकि तारों को अधिक लपेटा जाता है, उसमें विद्युत प्रवाह की दर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। फिर ये क्या है कि मोटर की जो शक्ति उसे वृद्धि कर देता है, और इसका प्रयोग अनेक प्रकार की क्रोड, जैसे आपकी विद्युत मोटर होती है, जब वो मोटर जल जाती है तो जो तांबे या जो क्रोड के तार होते हैं उन्हें बाहर निकाल के अन्य तारों का उस पर लेपन किया जाता है, तो वो आर्मेचर को बनाया जाता है। फिर आपके आ गया अतिभारण, यानी दो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी बन सकते हैं, अतिभारण और लघुपतन क्या है, अतिभारण और लघुपतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम पढ़ेंगे अतिभारण के बारे में। यानी अतिभारण क्या है, तो किसी परिपथ में अनुमानित, क्या दोस्तों, जो कोई एक परिपथ है तो किसी परिपथ में अनुमानित मात्रा से अधिक मात्रा में विद्युत या धारा का प्रवाह होना क्या कहलाता है, अतिभारण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अतिभारण कहलाता है। यानी कोई एक परिपथ है, जैसे आपके घरेलू बोर्ड हो गया, कोई भी ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें जो अनुमानित धारा होगी कि इतने वोल्टेज का एक करंट होगा उसे वो जनरेट करेगी, या जो आपके बोर्ड लगा हुआ है वो आपके 220 वोल्टेज तक के वो करंट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, इतने आप उसमें विद्युत उपकरण लगा सकते हो। तो क्या होता है कि अनुमानित एक मात्रा से अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होना क्या कहलाता है, अतिभारण कहलाता है। अतिभारण कब होता है दोस्तों, जब एक विद्युत उपकरण या जो विद्युत उपकरण है उसमें अनेक विद्युत साधित्रों को लगा दिया जाए। जैसे आपकी एक विद्युत बोर्ड है, उसमें आपने क्या कर लिया, आपने टीवी का कनेक्शन उसमें लगा दिया, उस बोर्ड में आपने फ्रिज का लगा दिया, आपने पंखे को उसमें लगा दिया, आपके घर की प्रेस को उसमें लगा दिया, तो इससे क्या होगा, जो उसका प्रवाह होगा, यानी जो उसकी वोल्टेज क्षमता होगी, जो परिपथ की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, अनुमानित मात्रा से भी उसकी क्षमता अधिक हो जाएगी, जिससे वो परिपथ क्या हो जाएगा, अतिभारण बढ़ जाएगा, जिससे वो परिपथ क्या हो जाता है, जल जाता है, फट जाता है। इसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि इससे अनेक प्रकार की हानि हो सकती है। अनेक प्रकार के परिपथों को एक साधित्रों को, विद्युत साधित्रों को एक ही बोर्ड में जोड़ देते हैं, तो इससे अतिभारण हो सकता है, आकाश में आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत क्या है, हानिकारक है या खतरनाक भी हो सकता है। तो अतिभारण से हमें सदैव क्या करना चाहिए दोस्तों, बचना चाहिए। ये हो गया अतिभारण के बारे में बता दिया। फिर आपके आगे लघुपतन, यानी लघुपतन क्या है, लघुपतन के बारे में बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ लघुपतन के बारे में, कि जब विद्युत में तार, क्या दोस्तों, जब विद्युत यानी इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो जो विद्युत में तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आ जाते हैं। यानी जब क्या होता है कि तारों के जो आपके तार होते हैं, यानी एक काला तार हो गया और एक आपके इस प्रकार के दो तार होते हैं, या तो एक क्या काला तार, काला और लाल तार होगा, तो दोनों तार क्या होंगे, जो आपके उसमें प्लास्टिक का यानी पोलियम क्लोराइड का लेपन होगा। लेकिन किसी कारण तार पुराने हो जाते हैं या किसी भी कारण से जो दोनों तार होते हैं उनकी जो अंदरी सतह होती है वो परस्पर क्या हो जाती है, संपर्क में आ जाती है। तो क्या लगा कि जब आपके विद्युत में तार और उदासीन तार परस्पर संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का लघुपतन हो जाता है, या जो परिपथ होता है वो लघुपतित हो जाता है। क्या हो जाता है, लघुपतित हो जाता है। किस प्रकार से होता है कि इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध अचानक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जिसका प्रतिरोध है या जो परिपथ का प्रतिरोध है वो अचानक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, तथा धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो विद्युत धारा का जो मान है, जो दर है वो अधिक बढ़ जाती है, जिससे जो परिपथ होगा या जो आपकी जो धारा के जो तार होंगे वो तार आपस में क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, जिससे बहुत अधिक क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। अगर उस तार के आसपास आप हो तो आपकी जान भी जा सकती है। तो लघुपतन से हमें क्या बरतनी चाहिए दोस्तों, सावधानी बरतनी चाहिए। हमें विद्युत तारों, विद्युत साधित्रों का उपयोग सावधानी रूप से करना चाहिए। हम जब विद्युत उपकरणों या विद्युत साधित्रों का उपयोग करें तो हमें नंगे पैर नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रकार से जैसे हमारे जो पैरों में चप्पल पहने होने चाहिए, अनेक प्रकार के आदि का हमें उपयोग करना चाहिए। फिर अगला आपके आ गया
जो अदिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इनके बारे में बताना है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है ये भी पूछ सकते हैं, या दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको समझा दिया। आप बताते हैं कि एक तरफ अगर अंतर के लिए गए तो आप लिखोगे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर निम्न है। पहला आप लिखोगे दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा क्या है, तो दिष्ट धारा के बारे में लिखोगे कि दिष्ट धारा का परिमाण बदलता है। क्या दोस्तों, दिष्ट धारा का परिमाण बदलता है या नहीं बदलता, लेकिन ये एक ही दिशा में क्या है बहता रहता है। इसका परिणाम बदले या ना बदले ये कोई मायने नहीं है, लेकिन ये एक ही दिशा में क्या करता रहता है, बहता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का इसके विपरीत हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा नियत अवधि में बदलती है, किसी निश्चित अवधि में वो क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन जो आपकी दिष्ट धारा होगी उसका परिणाम या दिशा होगी वो एक धारा में प्रवाहित होती रहेगी। फिर दिष्ट धारा का दूसरा पॉइंट है कि दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। जिसकी आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है या भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होगी वो 50 के लगभग होगी दोस्तों। तो ये आपके दो भी अंक हो गए, इनमें आपके अंतर पूछने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों संभावना है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे या उसके बारे में मैं आपको आज अध्ययन कराऊंगा कि उससे संबंधित किस प्रकार के जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें से कौन सी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बन सकता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, या विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसको समझिए। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किस तरह विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे के वैज्ञानिक आस्टर्स के अनुसार जब किसी भी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसके चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है, यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और किसी भी या किसी चुंबक के चारों ओर एक कुंडली एक क्षेत्रीय चुंबक होती है या एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी किसी भी जो आपके चुंबक होगी तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है। और जो आपके चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी जो चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार से होता है उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर होता है। इस प्रकार का आपके गैल्वेनोमीटर होता है जो आपके विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको क्या करता है, दर्शाता है। जैसे आपके घर में कई प्रकार के उपकरण होंगे जहां ऐसा आपको एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ दिखाई देगा। उस गैल्वेनोमीटर होता है उस पे या आपके 0 से 380 डिग्री के इतने लगभग उसके क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जब आप उसको स्टार्ट करते हो, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो आपके क्या होगा कि विद्युत धारा जिस प्रकार से प्रवाहित की जाएगी तो प्रवाहित की दिशा में, यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में जो ये सुई लगी हुई होगी, यानी यहाँ से जो ये सुई होगी वो सुई इस प्रकार से क्या होने लग जाएगी, विक्षेपित होने लग जाएगी। और आपके घर में जो छोटी चक्की गेहूं पीसने के लिए उपयोग में या प्रयोग में ली जाती है, जिससे आप गेहूं को पीसते हो, तो वो क्या करती है, उसकी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्टेज की होती है। तो यहाँ पर ये 0 से 220 तक वो सुई क्या हो जाती है, अपने आप विक्षेपित हो जाती है दोस्तों। तो ये विद्युत धारा का क्या है, चुंबकीय प्रभाव। यानी इस प्रकार से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। जब भी किसी चालक या चालकवाही तार में या चालकवाही क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो ये जो सुई होती है वो क्या होने लग जाती है, विक्षेपित होने लग जाती है। अर्थात एक स्थान से दूसरे, यानी वो जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा उस दिशा में अपने आप क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। फिर इसके बाद जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी दो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे आपके ये चुंबक है, क्या है दोस्तों, ये आपके एक से मान लो कि ये आपकी एक चुंबक हो गई, क्या हो गई, चुंबक हो गई। अब चुंबक में आपके एक तो हो जाएगा NS, यानी नॉर्थ और साउथ, ये क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। यानी आपके उत्तर और दक्षिण, ये दो क्या होते हैं दोस्तों, सिरे होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ ये क्या हो गए, दो सिरे हो गए।
तो ये जो सिरे होते हैं तो उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, ये इस प्रकार से। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो आपकी इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों, फैली हुई होती है। उत्तर से होकर किसकी ओर जाती है, दक्षिण की ओर फैली हुई रहती है। क्या फैली हुई रहती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है इस प्रकार से फैली हुई रहती है। जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वो आपके नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनका प्रभाव होता है, उसमें विद्युत धारा का क्या होता है, प्रभाव होता है। फिर अगला आपके आ गया कि उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं या उत्तरी ध्रुव किस प्रकार का होता है। तो चुंबक का वह सिरा, क्या दोस्तों, चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के उत्तर की ओर होता है। किसकी ओर होता है, यानी पृथ्वी की जो उत्तर दिशा होती है ना, तो उत्तर की ओर होता है। किस ओर होता है, उत्तर की ओर होता है। उसे चुंबक उत्तरमुखी, क्या चुंबक उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सिरा या आपके चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के उत्तर की ओर होता है या उत्तर की ओर उसका क्या होता है, मुंह होता है, तो उसे हम उत्तरमुखी, उसे हम चुंबक का उत्तरमुखी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की किस दिशा में, उत्तर की दिशा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव या उत्तरमुखी ध्रुव कहते हैं। फिर आगे आपका दक्षिणी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, तो चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के, क्या दोस्तों, चुंबक का वह सिरा जो पृथ्वी के दक्षिण की ओर होता है उसे हम चुंबक का दक्षिणमुखी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यह आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन घूम सकता है कि आपके उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव इनमें दो क्या लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन घूम सकता है कि आपके जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों में दो क्या लिखिए, अंतर लिखिए। तो आप किस प्रकार का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या लिखोगे, एक तरफ लिख दो, आप जो क्वेश्चन की शुरुआत करोगे वो इस प्रकार से करोगे कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में अंतर निम्नलिखित है। फिर एक तरफ लिखोगे उत्तरी ध्रुव, दूसरी तरफ लिखोगे दक्षिणी ध्रुव। जो आपके उत्तरी ध्रुव होगा उसमें आप लिखोगे कि चुंबक का इसमें जो चुंबक का जो सिरा होता है उसका मुख किसकी तरफ होता है दोस्तों, उत्तर की तरफ होता है उत्तरी ध्रुव में। और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसमें जो चुंबक का जो सिरा होगा वो पृथ्वी के किस ओर होगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। और इसमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा, ये इसमें जो चुंबक से विद्युत धारा का प्रवाह होगा उत्तरी ध्रुव में, वो किस तरफ से होगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की, यानी इसकी जो शुरुआत होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की होती है। जैसे आपके फिर आ गया, और इसमें आप लिखोगे दक्षिणी ध्रुव में कि इसमें जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो उत्तर की ओर से किधर आता है, दक्षिण की ओर आता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, अंतर लिख सकते हो। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र किससे कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो चुंबक के चारों ओर, क्या दोस्तों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से जैसे आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिस प्रकार से दोस्तों आपकी गैल्वेनोमीटर है, क्या दोस्तों, गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगी हुई होगी वो सुई यहाँ से लगाकर यहाँ तक जहाँ तक वो विक्षेपित हो जाती है वहां तक वो उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि चुंबकीय सुई लगी हुई रहती है, क्या लगी हुई है कि चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी जहां तक ये चुंबकीय सुई होगी वो विक्षेपित हो जाएगी, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा क्या होते हैं,